बच्चों, आज हम लोग सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रश्नों को पढ़ते हैं। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है। जैसे उसको टच करेंगे उसका कलर ब्लैक हो जाएगा और वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। बेल आइकन है, एक छोटी सी घंटी है, आप उसको टच करिए। पर्सनलाइज्ड के ऊपर ऑल लिखा हुआ है, ऑल पे टच करिए तो इस तरह आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आइए सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड प्रश्नों में मैं पहला प्रश्न देखता हूं, क्या है। इफ A and B are -2 and 2, -4 respectively। ये लाइन सेगमेंट AB है, इसमें A वर्टेक्स, एक जो सिरा A है, A सिरे का कोऑर्डिनेट -2, -2 और B सिरे का कोऑर्डिनेट 2, -4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। आपको P कोई पॉइंट है, लाई ऑन द लाइन, जो इस लाइन पे है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। और P किस तरह है कि AP की वैल्यू मेरी 3/7 है। AP की वैल्यू कितनी है? 3/7। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y। हमने मान लिया P का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है? x, y है। यानी सेक्शन फार्मूला जो होता है वो होता है x = m1x2 + m2x1 / m1 + m2। ये 3/7 था तो मैंने लाइन सेगमेंट AB के 7 इक्वल पार्ट कर लिए। 7 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में 3 पार्ट ले लिया तो AP की वैल्यू 3/7 हो जाएगी, जैसा कि दिया हुआ है प्रश्न में। तो अब ये 3 पार्ट इधर ले लिए तो ये 4 इक्वल पार्ट बचे, तो PB 4/7 हो जाएगा। इस तरह रेशियो AP और PB का 3:4 हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं। m1x2 + m2x1। यदि आप इधर का रेशियो लेते हैं तो इधर की एफसीसा लेंगे तो 3 × 2 प्लस 4 × -2, 4 × -2 कर लेते हैं अपान m1 + m2, 3 + 4, 3 × 2 = 6 प्लस माइनस 4 × 2 = -8 अपान 7। 6 - 8 करेंगे तो -2/7 आ जाएगा। ऑर्डिनेट के लिए फार्मूला लगाते हैं y = m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2। यहाँ भी वही करेंगे, इधर का रेशियो 3 लेते हैं तो इधर की ऑर्डिनेट वैल्यू लेंगे तो 3 × -4 प्लस इधर का रेशियो लिया 4 तो इधर की ऑर्डिनेट वैल्यू हमने ले ली -2, 4 × -2। ये 3 4 जा -12 हो गया और ये 4 2 जा -8, -12 और -8 मिलकर के हो गए -20 अपान में 3 + 4 रहेगा, अपान 7 आ गया तो -20/7। इस तरह कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट निकल करके आए वो निकल के आए -2/7 एंड -20/7। आप इसे यहाँ लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेट ऑफ P -2/7 एंड -20/7। अगला प्रश्न हमारा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal part। एक लाइन सेगमेंट AB है, मीन्स एक रेखाखंड AB है, 4 बराबर भागों में उसे विभाजित किया जा रहा है। 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए हमने 4 इक्वल पार्ट 1 2 3 ये 3 निशान लगाए। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। ये AB है, इन सब का नाम दे दीजिए आप P1 P2 एंड P3। तो AP1 = P1 P2 = P2 P3 = P3 PB P3B। ये 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब आपको P1 का कोऑर्डिनेट, P2 का कोऑर्डिनेट और P3 का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए जब P1 के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इतने और इतने में जो रेशियो है ये एक टुकड़ा है और ये 3 टुकड़े हैं। तो AP1 अपान P1B आपका होगा 1:3, यानी 1/3। चलिए ये 1:3 है।
तो P1 के लिए हम करते हैं फॉर P1 फार्मूला x इक्वल क्या लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। x इक्वल 1 इधर का रेशियो इधर की एब्सिसा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2 अपान 1 प्लस m2 1 प्लस 3 x की वैल्यू आई 2 3 टू जा 6 2 माइनस 6 अपान 4 ये आई माइनस 4 अपान 4। तो इस तरह ये वैल्यू हो गई -1। आप इस जगह P1 के लिए लिख लीजिए -1 कामा। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू के लिए इधर फार्मूला लगा देते हैं y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चलिए देखिए y इक्वल 1 इंटू 8 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 अपान वही चीज 1 प्लस 3। ये कितना हो गया 8 प्लस 6 अपान 4। तो ये कितना हो गया 14 अपान 4। इसे आप डिवाइड कर दीजिए तो ये 7 अपान 2 आ गया। तो इस तरह से जो पहला कोऑर्डिनेट P1 का निकल के आया वो था -1 कामा 7 अपान 2। जब बात P2 की करेंगे तो यहाँ AP1 की जगह अब जरा AP2 अपान P2B क्या होगा इसे देखते हैं। तो इसे साफ कर देते हैं। अब AP2 की तरफ आपके जो 2 पार्ट हैं और इधर भी 2 पार्ट हैं, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। P2 मिड पॉइंट है। अब आपको क्या समझाया, नाउ P2 इज मिड पॉइंट, यानी P2 मध्य बिंदु है। क्योंकि 2 इक्वल पार्ट इधर 2 इक्वल पार्ट इधर हैं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए बहुत आसान फार्मूला है। x इक्वल x1 प्लस x2 अपान 2 कर देंगे, y इक्वल y1 प्लस y2 अपान 2 कर देंगे। चलिए x1 की वैल्यू कितनी है -2, इधर से 2, तो -2 प्लस 2 अपान 2 ये डिवाइड हो गया 0 आ गया। तो यहाँ पे रख देंगे P2 के लिए 0 कामा y1 की जरा वैल्यू देखिए कितनी है 2 प्लस और इधर से y2 कितना लेंगे 8 अपान 2, ये 10 अपान 2 से डिवाइड हो गया, ये कितना आ गया 5। ठीक है 5 आ गई, तो 0 कामा 5 ये P2 का कोऑर्डिनेट हो गया। अब बचता है P3 का कोऑर्डिनेट। P3 के कोऑर्डिनेट के लिए अब हम इसे साफ कर देते हैं और A से लेकर के P3 तक 1 2 3 पार्ट है और ये एक पार्ट है सिंगल, तो ये 3:1 इस तरह चलेगा। तो P3 के लिए अब फार्मूला फिर लगाइए, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, x इधर आते हैं 3 इंटू 2, इधर का रेशियो उधर की एब्सिसा प्लस 1 इंटू -2 1 इंटू -2 अपान m1 प्लस m2 3 प्लस 1। x की वैल्यू आई 6 और ये प्लस माइनस -2 अपान 4, ये कितना हो गया 4 अपान 4। इस तरह ये कितना निकल के आया 1। चलिए P3 के ऊपर P3 का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 1 कामा ऑर्डिनेट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको साफ कर लेते हैं। अब y का फार्मूला लगाते हैं, क्या होगा y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 y। ये इधर का रेशियो तो इधर का ऑर्डिनेट, तो 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपान m1 प्लस m2 3 प्लस 1, y इक्वल कितना हुआ 24 प्लस 2 अपान 4। y इक्वल कितना हो गया ये 26 अपान 4, डिवाइड कर दीजिए ये 13 अपान 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 कामा 13 अपान 2। अगला प्रश्न हमारा है एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 7.2 से, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices are 3, 0,
4, 5 यानी 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर, मतलब एक क्रम से लिए गए। अब जरा इनका नाम दे दीजिए A, B, C एंड D। फाइंड द एरिया, एरिया आपको निकालना है। रोम्बस आप जानते हैं स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन चारों साइड इक्वल होती हैं, यानी AB इक्वल BC इक्वल CD होता है, लेकिन एरिया कैसे निकलता है रोम्बस का? तो एरिया रोम्बस होता है 1/2 D1 इंटू D2, और D1 D2 क्या होते हैं? इसके डायगोनल्स होते हैं। एक डायगोनल्स हमारा AC हो गया और दूसरा डायगोनल्स हमारा BD हो गया। तो अब AC और BD की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला अप्लाई करेंगे। और फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होगा? AC के लिए फार्मूला अप्लाई करिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC इक्वल, अब जरा A और C के कोऑर्डिनेट देखिए आप, A हमारा इधर है, C हमारा इधर है। हम 3 या -1 लिख ले या 3 पहले लिख ले। तो चलिए हम मान लेते हैं कि x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। तो x2 लेंगे तो -1 और इधर से 3 लेंगे माइनस के बाद, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 में हमने 4 लिया तो 4 - 0 का होल स्क्वायर। AC कितना आया? तो ये अंडर रूट में -1 -3 मिलके -4 का स्क्वायर होगा और प्लस ये 16। AC इक्वल हो गया 16 + 16। तो इस तरह से AC इक्वल हो गया 2 × 16। तो आप इसको कितना लिख सकते हैं? 4 और अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। 4 अंडर रूट 2 AC आ गया। चलिए अब हम BD दूसरा डायगोनल निकाल लेते हैं। BD इक्वल, तो BD में जब वही फार्मूला लगाएंगे तो BD के लिए अब हम इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -1 और -5 का होल स्क्वायर। BD इक्वल अंडर रूट, ये कितना हो गया? -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 36 आएगा। ये भी हुआ -6 का स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो इस तरह से ये BD की वैल्यू आई अंडर रूट में 2 × 36 का अंडर रूट 6 होगा, ये 6√2 वैल्यू आ गई। ठीक, BD की वैल्यू आ गई 6√2। अब हमारा फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस, आप लिख लीजिए एरिया ऑफ रोम्बस। वो फार्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब जरा देखिए 1/2 पहला डायगोनल कितना है? 4√2, तो 4√2 इंटू दूसरा कितना है? 6√2, ये 6√2 1/2 4 × 6 √2 और √2 का मल्टीप्लाई हो गया 2 और इस 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, ये कितना आ गया? 24 यूनिट स्क्वायर, जो भी इसकी इकाई रहेगी वर्ग इकाई। ये प्रश्न है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसके मीडियंस की लेंथ आपको जाननी है। ABC एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, गिवन है 5, 6, 3, 8, -1, 2। लेंथ ऑफ मीडियंस। मीडियंस आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स यानी किसी एक शीर्ष बिंदु जहां पे दो रेखाएं मिलती हैं, उस शीर्ष और शीर्ष के ठीक सामने जो लाइन है उसका मिड पॉइंट, यानी एस वर्टेक्स है इसका, यहाँ इसके ठीक सामने लाइन BC है, BC का मिड पॉइंट ले लें D और इस A से D को मिला दें, तो ये मीडियन है, जिसको हिंदी में त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं।
तो BC का मिड पॉइंट D है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D, उसके लिए क्या करेंगे, D मिड पॉइंट है x1 प्लस x2 अपान 2, ऐसे लिख दीजिए x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। तो फार्मूला अप्लाई करिए, तो 3 माइनस 1 अपान 2, इधर माइनस 1 है तो 3 प्लस आप करोगे 3 प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 अपान 2, तो वो 3 माइनस 1 अपान 2 हो जाएगा, गामा 8 प्लस 2, y1 प्लस y2 है ना, 8 प्लस 2 अपान 2, ये कितना आया 2 अपान 2 कामा 8 प्लस 2 10 अपान 2, 10 अपान 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1 कामा 5। ये कोऑर्डिनेट D का है, इसे हम लिख देंगे यहाँ पे 1 कामा 5। लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक, लेंथ ऑफ मीडियन AD, लेंथ निकाल लीजिए। तो अब लेंथ के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। x2 हमारा कितना है 5, सॉरी पहले एब्सिसा लेंगे, तो 1 माइनस 5, या आप कह दीजिए 5 माइनस 1, दोनों बात सही है। तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर, अब इधर से 5 माइनस 1 किया तो अब इधर से ही लेंगे, तो 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 कितना हुआ 1 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 16 प्लस 1 अंडर रूट 17। तो अंडर रूट 17 पहले मीडियन AD की वैल्यू आ गई, AD की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 17। चलिए इसी तरह आप दूसरे मीडियन को भी निकाल सकते हैं। दूसरे मीडियन को निकालना हो तो AC का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। AC के मिड पॉइंट को थोड़ा ऐसे ही समझ लें, 5 इधर है माइनस 1 इधर है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस 1 होने के कारण 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो 4 अपान 2 होगा। x1 प्लस x2 अपान 2 करेंगे तो 4 अपान 2, यानी 4 अपान 2 की वैल्यू 2 आ गई। 6 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो 6 प्लस 2 8 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 का 4। इससे इसको मिलाएं, इस पॉइंट का नाम दे दें E। तो सेकेंड मीडियन जो हमारा है वो कौन सा है, वो हमारा है BE। अब जरा BE की वैल्यू निकाल लें, BE इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो BE के लिए भी वही फार्मूला लगेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 हमारा कितना है 2, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 8 माइनस 4 होगा, इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1 और प्लस ये हो गया 16 अंडर रूट 17, ये भी वही आया, यानी जो दूसरा मीडियन था BE वो अंडर रूट 17 आ गया। चलिए जरा तीसरे मीडियन को भी समझ लें, वो कैसे निकलेगा। तो तीसरे मीडियन के लिए अब हमको AB का मिड पॉइंट चाहिए। AB का मिड पॉइंट कौन सा होगा, ये हो गया, इसका नाम क्या दे देते हैं F। इसका भी कोऑर्डिनेट सीधे लिख लेते हैं, मिड पॉइंट के फार्मूले को आप जानते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, यानी ये को भुज और ये भुज ऐसा ऐड कर दें तो 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 6 और 8 इसको प्लस करें 14 हुआ, 8 से 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 लिख लिया। अब इसके बाद में इस पॉइंट को C से मिला दें, ये F जो था CF ये तीसरा मीडियन हो गया। अब जरा CF की वैल्यू निकाल लें। CF के लिए क्या होता है, यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आए। x2 मेरा कितना है, तो इसमें 4 इधर है माइनस 1 इधर है, तो 4 माइनस माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर। y2 मेरा कितना है, 4 इधर से लिया था तो 7 भी इधर से ही लेंगे, तो 7 माइनस 2 कर देंगे, तो 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 7 2 गया, यहाँ भी आ गया 25, 25 इंटू 25, तो इसको आप लिख दीजिए 2 इंटू 25, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा, अंडर रूट ले लीजिए, उसको बाहर लिख दीजिए 5 रूट 2, तो 5 अंडर रूट 2। तो ये तीसरा मीडियन आपका CF निकल करके आया 5 अंडर रूट 2। और आप फिगर में एक चीज देख रहे हैं कि BE, AD, CF ये तीनों
किसी एक पॉइंट पर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है, इन सबको हम कोसेंट्रिक कहते हैं, एक बिंदुगामी कहते हैं। तो चलिए आज के अच्छे अच्छे प्रश्न आपने समझे, आप इंतजार करिएगा हमारे अगले वीडियो का। तब तक आप हमारे इस लिंक को फिर से एक बार शेयर करें उन बच्चों के बीच जो पढ़ना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं।